स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पहला जो पार्ट था पॉलिनोमियल का, जिसे हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे, ठीक है, उसमें का पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन था उसमें हम लोगों ने वो वाले वीडियो को हमने कर चुके थे। वहाँ पे हम लोग क्या किए हुए थे, तो उसमें हम लोग जाने थे कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये जाना था आपके पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम बताएंगे कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे तो वो आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो उसमें हमने 5 रूल्स देखे थे। अगर वो 5 रूल अगर कोई पॉलिनोमियल इसके अगर वो 5 रूल अगर आप समझ आते हैं तो आपको मतलब पॉलिनोमियल को पहचानने में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है क्या, आपका नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस दिए गए गिवन पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आपका जो चैप्टर है वो लेने के लिए आपको देखेंगे, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर है चैप्टर 2, चैप्टर 2 इसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या, टर्म्स। यानी ये पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होता है, ठीक है। यानी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए polynomial separated the non-zero part of a non-zero part polynomial में एक ही पार्ट नहीं होता, बहुत सारे। the non-zero parts of a polynomial separated by plus and minus operation, plus and minus operations are called as terms of polynomial। मतलब क्या है, इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, आपका ये जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है इसको समझने से, डेफिनेशन तो आप पढ़ लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझ में दिया जाता है, लेकिन जब एग्जाम्पल के अनुसार काम करते हैं तो हमको प्रियॉरिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं -2x² -4x और माइनस में आपका 2 दे दिया गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नॉन जीरो पार्ट, इसको में नॉन जीरो पार्ट कौन है, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जो जीरो ना हो, कौन है, ये है, ये है, ये है। तो ये जो नॉन जीरो पार्ट है पॉलिनोमियल्स के, जो प्लस और माइनस ऑपरेंसेस से सेपरेट किए गए हुए होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। मतलब सीधे सी बात है कि आपको जितना प्लस और माइनस दिखे उतना नंबर ऑफ क्या होगा, आपका टर्म होगा किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। तो बताइए कितना प्लस और माइनस है, 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टर्म्स होगा इस गिवन पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। जैसे अगर हम लिख लेते हैं 4y² प्लस 3y और माइनस में 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस में 8y2। अब बताइए यहाँ पे कितने प्लस और माइनस दिख रहे हैं, तो 1 2 3 और एक यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा है क्या है, 4। यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गए, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, क्या हो गए, 4 टर्म्स आपके हो गए, क्लियर। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखते हैं 3t⁵ -4 t⁴ प्लस 2t⁴ और -2t² प्लस 4t और -2। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो बस सीधे सा मतलब है कि जितना प्लस और माइनस उतना नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4
5 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 6 टर्म्स हो गए इस गिवन पॉलिनोमियल। मतलब यानी इस गिवन पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 6। तो अब बताइए कि आपको किसी तरह का कोई अगर पॉलिनोमियल दे दिया जाए, किसी तरह का कोई अगर पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल का टर्म कितना है, तो आप क्या बताइएगा, जितना प्लस और माइनस है उतना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आपका टर्म हो जाएगा। जितना प्लस और माइनस उतना नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है बताइए। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, डिग्री। डिग्री किसका, पॉलिनोमियल का डिग्री देखना है। डिग्री पॉलिनोमियल का क्या करना है, यहाँ पर डिग्री देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये डिग्री क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल given in polynomial, given in polynomials are called as degree of polynomials. Degree of polynomials. मतलब क्या है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 3x³ - 4x² - 3x और प्लस 2। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें डिग्री कितना होगा, तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल गिवन इन पॉलिनोमियल, यानी ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कौन है, x है। इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो है वो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 4y² - 3y⁵ और प्लस 2y², तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें डिग्री कितना है, तो आप क्या बताइएगा, तो सीधा सा मतलब है गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल कौन है, 5 है। यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा अगर आप लिखते हैं 3x⁴ - 2x⁴ 95 - 3x⁴ कितना 6। तो अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो आप कहिएगा कि हाँ इसका वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल कितना हाईएस्ट, इसका पावर कितना 100 है, डिग्री कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से बताइए आपको टर्म्स और डिग्री में कहीं कोई दिक्कत है। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे टर्म्स का मतलब ये है कि जितना प्लस और माइनस दिखे उतना नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल्स का उतना वाला डिग्री वाला वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। मतलब जितना हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उतना डिग्री वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इतना बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। तो लिखना है तो लिखिए, ठीक है, क्योंकि अब इरेज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है ना क्लास 8 में भी जो पॉलिनोमियल्स आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है, उसमें भी आपको कोएफिशिएंट मिला होगा। ठीक है, और आगे भी क्लास 10th में जाइएगा तब भी वहाँ पे कोएफिशिएंट के अनुसार काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट जो है ना काफी जरूरी है, बच्चों को समझने में काफी दिक्कत होता है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, इसको समझिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स के साथ कुछ कांस्टेंट भी होते हैं और कुछ वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई रहते हैं। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में आप जानते हैं कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट और उसके क्या होते हैं, उसके सिंबल भी क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट और सिंबल हैं, यानी प्लस और माइनस और जो कांस्टेंट नंबर है लाइक 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन कोएफिशिएंट ऑफ गिवन वेरिएबल। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोएफिशिएंट के अनुसार अगर बात किया जाए तो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट और जो सिंबल रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है,
कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे each term of a polynomial has some, लिखेंगे each term of polynomial has, each term of polynomial has some constant multiplied by variables, multiplied to the variables, multiplied to the variables, ठीक है। It is known as coefficient, it is known as coefficient of the variable, it is known as the coefficient of the variable, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, तो अगर यहाँ पे लिख दिया जाए -2x³ -4x² + 2x और -3, आपसे पूछा जाए कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो वेरिएबल के, अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है और कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई रहता है क्या, कांस्टेंट, ठीक है, और उसका सिंबल रहता है, ठीक है। तो वही कांस्टेंट और उसका सिंबल क्या कहलाता है, आपका दिए गए क्या बोलते हैं, वेरिएबल का क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अगर पूछा जाए कि x³ का कोएफिशिएंट कौन है, तो x³ के आगे क्या है, -2, तो ये x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो x² के आगे क्या है, -4, ये -4 क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे +2 है तो +2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, x की पावर 0 है कि नहीं है, 0 है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा, -3 बताइएगा, ठीक है। और अगर आपसे इसी तरह से पूछे कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या है, तो यहाँ पे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल लें, तो लिखते हैं 2y³ और -3 लिखिए, और पूछा जाए आपसे कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ y³ क्या होगा, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ आपका y² क्या होगा, तो आपका -2 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ आपका y के पावर 0 क्या होगा, y के पावर 0 क्या हो जाएगा, तो आपका -2। तो इस तरह से आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, इस तरह से क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट होता है, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे 3 टर्म समझे, कौन सा टर्म समझे, आप यहाँ पे 3 टर्म समझे, क्या आपका टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो कैसे बताएंगे कि दिए गए पॉलिनोमियल्स में, यानी गिवन पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जितने प्लस और माइनस उतने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। उसके बाद क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो वेरिएबल के आगे जो भी टर्म होते हैं, वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट और उसके सिंबल होते हैं, वही क्या होते हैं, गिवन पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट होते हैं। तो गिवन उस टर्म में उस गिवन वेरिएबल के क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पे हमको जानना क्या है, तो अगले स्लाइड में अब जानना है हमको क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स की बेसिस पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि टर्म्स ऑफ डिग्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को 2 टाइप में क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये होता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म का मतलब क्या, प्लस और माइनस के बेसिस पे देखना है, और डिग्री के बेसिस का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के बेसिस पे। तो चलिए अगले स्लाइड में जो है ना हमको देखना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है आपका देखना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हम पा सकते हैं इसको, ठीक है। एक होता है क्या, ऑन द basis of terms, on the basis of terms, और दूसरा क्या है, हाँ सही है, on the basis of टर्म, और दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, तो पहला होता है क्या, मोनोमियल, मोनोमियल्स। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल्स। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। चौथा इसमें क्वाड्रिनोमियल होता है, दूसरा जानना नहीं है, ठीक है, जान लीजिए। आपका क्वाड्रिनोमियल हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया, ठीक है। अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे कितना, आपका फर्स्ट में है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तीसरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चौथा क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और पांचवा क्या है, इसको क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक ठीक है। ये दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब सबका जो है ना डेफिनेशन हम देखते जाएंगे, सबको देखते जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो दो टर्म के दो के बेसिस पे, एक टर्म्स के बेसिस पे, और एक क्या, एक तो आपका टर्म्स के बेसिस पे हो गया, और एक क्या हो गया आपका डिग्री के बेसिस पे हो गया, ठीक है। अब सबका जो है ना डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। पहला क्या है आपका मोनोमियल, क्या है मोनोमियल, क्या है यहाँ पे मोनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कहा कि ये मोनोमियल होता क्या है, मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो हम सीधे से कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड व्हाट, आपका मोनोमियल इज कॉल्ड ए मोनोमियल, ठीक है। तो लिखेंगे ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच contain only one term is called a मोनोमियल, ठीक है। यानी एग्जाम्पल अगर देखें तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, यहाँ लिख सकते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
तो -4y का लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं -7y के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे एक टर्म का होता है जितना प्लस और माइनस। ठीक है, जितना प्लस और माइनस लिख सकते हैं। देखिए एक माइनस है ना, एक टर्म हो गया, एक प्लस है तो एक माइनस हो गया, एक प्लस है तो एक टर्म हो गया। मतलब क्या जितना प्लस और माइनस उतना नंबर ऑफ टर्म। इसमें क्या है एक टर्म ही है, ये भी क्या एक टर्म ही है, ये भी क्या एक टर्म ही है। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल। दूसरा क्या है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या लिखेंगे, एक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल which contains two terms, only two terms which contains two terms are called बाइनोमियल। क्या कहते हैं बाइनोमियल का। ठीक है, क्या कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, एग्जांपल देखें तो 2x³ - 4x लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं। मतलब क्या दो टर्म होना चाहिए। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, दो टर्म है, एक दो माइनस दो टर्म है, या दो प्लस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं आप, दो माइनस या दो प्लस या एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। तीसरा आपका क्या है ट्राइनोमियल। आप तो अपने सब डेफिनेशन लिख ही सकते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल से क्या लिखेंगे, एक पोलिनोमियल which contains three terms which contain three terms are called trinomials or trinomials। ठीक है, देखिए एक दो तीन सिंबल है ना, तीन प्लस और माइनस है ना। ठीक है, मतलब सिंबल तीन को दिखना चाहिए। 1 2 3 ट्राइनोमियल है, 1 2 3 ट्राइनोमियल से। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। आगे क्या है चौथा जो आपका क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक पोलिनोमियल which contains four terms are called क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें आप लिख सकते हैं -4x³। ठीक है, ये लिख सकते हैं 1 2 3, आप बहुत सारा ब्लॉक लिखिए, माइनस लिखिए, आपको मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 4 सिंबल है ना, ऑपरेशन माइनस प्लस था, तो हम लिख सकते हैं क्या बहुत सारा y भी लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका क्वाड्रिनोमियल हो गया। क्या हो गया क्वाड्रिनोमियल हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको मिलाते हैं और आप देखते हैं क्या हम देखिए सब डिग्री के बेसिस पे ये सब का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो उसको लिखिए पूरा दिखाई दे रहा है ना। अब जो है आपका जो क्या बोलते हैं पहला जो था वो क्या है आपका कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल ठीक है। कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ठीक है
यहाँ पे कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सब डिग्री को इसको ऐसा लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द, यहाँ पे क्या होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, highest power of polynomial is 0 is called constant polynomial, is called constant या zero polynomial, is called constant या zero polynomial। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है, जैसे 2x के पावर 0 लिख सकते हैं, 5x के पावर 0 लिख सकते हैं, 5y के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 लिख सकते हैं, और x के पावर 0 का मतलब क्या, 1 है, यानी 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 भी क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, ये भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आपका 6y का पावर क्या, 6t, t के पावर 0 लिख सकते हैं, क्या रहेगा, आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is called linear, called linear polynomial, यानी क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 लिख सकते हैं, 2y - 3 लिख सकते हैं, 2t - 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका तीसरा जो है वो क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द polynomial is कितना, यहाँ पे 1 से गया ना, 1, यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है, 1 called linear polynomial, else the polynomial is 2 called quadratic polynomial, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल में x की पावर 2 - 3x प्लस में 2 हो जाएगा, 3y² - 4y प्लस में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इस तरह से क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं किए होंगे तो इसको यूज करते हैं, और यहाँ पे देखना क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वही होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, क्या होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्लियर है। तो अब फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द variable is 3 called cubic
क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या हो सकता है? तो अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 3x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस माइनस 2, या 4y क्यूब लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर 4y माइनस 2x। देखिए हाइएस्ट पावर कितना है आपका? 3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक हो जाएगा। पांचवा क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या इसको बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे द हाईएस्ट power of the highest power of the variable, the highest power of the variable, the highest power of the variable लिख सकते हैं। आपको नहीं लिख सकते वेरिएबल या पोलिनोमियल लिखिए ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल is called what? क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए पोलिनोमियल का? 4। जैसे लिख सकते हैं 3x का पावर 3t के पावर यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, यहाँ पर लिख सकते हैं 4x पावर 4 माइनस 3। ये क्या है? हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। तो ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से इन सबका क्या हो गया आपका? डेफिनेशन हो गया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो क्या है? तो आपका अगला टॉपिक जो है वो समझना है क्या? आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है? ठीक है, तो इसको देख लेंगे। आपका टॉपिक जो है ना यहाँ से खत्म हो जाएगा और आपका 2.1 एक्सरसाइज जो है ना अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो कोई भी x के वैल्यू, कोई भी x का वैल्यू अपने मन से हम लेते हैं और लेकर जो वेरिएबल है उसमें रखते हैं, और रखने के बाद अगर वहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अगर 0 आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या है? वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। अगला टॉपिक क्या है आपका? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या होगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल? द वैल्यू फॉर x, वैल्यू फॉर x, यानी अब यहाँ से क्या करेंगे? x की वैल्यू को, द वैल्यू फॉर x which, द वैल्यू फॉर x which the value of polynomial, which the value of polynomial becomes the value for x which the value of polynomial becomes 0 are called zeros of polynomial, are called zeros of polynomial, are called what? zeros of polynomial। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं कि लेट हमने मान लिया कि आपका यहाँ पे क्या है? एक tx है, tx का जो वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि x स्क्वायर है माइनस 5x है और क्या है आपका 6 दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? x का वैल्यू जो है ना हम यहाँ पर रख देते हैं क्या? 2। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखना है? आपको 2 रखना है। क्या रखना है? आपका 2 रखना है। 5 इसे x पे 2 रख देना है। ठीक है, और रख के सॉल्व करने के बाद अगर पोलिनोमियल 0 आ जाए तो हम कहेंगे क्या? कि x का वैल्यू 2 जो है ना वो दिए गए पोलिनोमियल से क्या है? आपका 0 है। ठीक है, तो
तो P2 ऐसे ही ठीक है, 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 का 5 दिया 10 हो जाएगा, और प्लस में क्या 6 6 को कितना हो जाएगा 10 10 में 10 गया 0, ठीक है। यानी P2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा कितना 10 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। एंड इस तरह से लिख सकते लिखेंगे, इसीलिए x = 2 is the zeros of given px। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू को अगर यहाँ पे आप रखते हैं, रख के सॉल्व करने पर अगर वैल्यू जो है अगर 0 आता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि आपका वो जो x का वैल्यू है वो दिए गए पॉलिनोमियल से क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना आपका चैप्टर 2 में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है आपका देखेंगे क्लास आपका 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें से आपको पूछेगा कि इनमें से जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो बताइए वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और वो पूछेगा क्या ये 1 वेरिएबल में है, तो इसको आंसर देना है, इसको जवाब देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, यानी अगले क्लास में आपका 2.1 क्लास 9 का जो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है उसको हम अगले क्लास में उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।